हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे मई के महीने में हम कौन से पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। बहुत आसानी से वो ग्रोथ भी होती है और इतने सारे पौधे हो जाएंगे कि आप बांटते बांटते पड़ोसी में थक जाओगे। या फिर आपके पास अगर प्लांटर नहीं है, पॉट नहीं है, तो फिर आप घर से जो हमारे निकलते हैं जो बेकार डिस्पोजल ग्लास होते हैं उसमें आप पौधे को लगा सकते हैं। तो इसी वीडियो में पूरा जानेंगे, वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। थोड़ी सी मैं फ्लावर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने इसकी ट्रीटमेंट की थी, इसमें फूल खिलने लगे हैं। गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो पूरा देखिएगा, आज बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। मई के महीने में हम कौन कौन से पौधे की कटिंग लगा सकते हैं, जैसे कि 10 से 15 पौधे होते हैं, पर मैं इसमें मेरे पास जो है वही मैं दिखाने वाली हूँ। तो सबसे देखिए, ये जो मेरे पॉट है, ये है मिठाई के डिब्बे। ये हम लोग मिठाई तो खा ले, पर डिब्बे को इस तरीके से मैंने नहीं फेंका और इसमें मैंने फैब्रिक कलर लिया है, येलो कलर। इसमें से मैंने दिल बना दिया। तो आपको जैसा ड्राइंग आता है आप उस तरीके से बनाइए। यहाँ पर ये भी जो है, इसमें कुछ होटल से सब्ज़ी वगैरह आते हैं, तो ये भी मैंने नहीं फेंका। तो इस तरीके के जो पॉट होते हैं, प्लास्टिक के जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं या फिर डिस्पोजल ग्लास होते हैं, तो हम इसे अगर नहीं फेंक कर हम अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनमें पौधे भी ग्रोथ होती है। जैसे कि हम लोग अगर आटे के पैकेट में लगाते हैं या फिर जो ब्लैक वाले ग्रो बैग होते हैं नर्सरी में, जो पौधे हम लोग खरीदते हैं, तो वो भी पतली होती है और प्लास्टिक की ही होती है, धूप में भी रखे रहते हैं, फिर भी उसमें फूल खिलते हैं। तो इसी तरीके से हम भी इसमें कुछ बिना ज़्यादा खर्च किए थोड़ी सी हल्की सी सिर्फ कलर लगेंगे, यानी कि ज़्यादा कलर या ज़्यादा खर्च भी नहीं लगेंगे। एक बार अगर हम लोग कलर खरीद कर लाते हैं तो उसके बाद से थोड़ी सी सिर्फ कलर यूज लगेगा और बस हम इस तरीके से DIY बना सकते हैं। जैसे कि आपको जो भी आती है ड्राइंग, जैसा भी उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ जो हमारे पास ब्रश होती है घर पे पतली वाली, वो ब्रश ले लेना है और फैब्रिक कलर ले लीजिए। इस तरीके की आप ड्राइंग बना लीजिए। तो मेरे पास 6 डिस्पोजल ग्लास थे, 2 बच्चे रख लिए। 4 डिस्पोजल ग्लास में मैंने इस तरीके से सब इनका जो चेहरा है वो बनाया है। जो जो डिज़ाइन आया मुझे वैसे ही मैं बनाने की कोशिश की और इसमें पौधे भी बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। जैसे कि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे पौधे को लगा कर रखा है और इसी वीडियो में जानेंगे जैसे कि कौन से पौधे की अभी फास्ट ग्रोथ होती है और बिना धूप वाले, यानी कि हल्की हल्की अगर धूप की रोशनी भी आएगी तो भी हमारे पौधे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 3-4 कलर का यूज किया है, जैसे कि ब्लैक और रेड, येलो, वाइट। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लेडी बग। ये जो देखिए मिल्क शेक जो होता है दोस्तों, जो हम लोग पीते हैं रेस्टोरेंट में, वो ग्लास जो होता है हम लोग देखिए फेंक देते हैं पीकर, वही वाली ग्लास की मैंने जो वहाँ पर बनाई, इमोजी बनाई। और इसके देखिए इसमें से जो ऊपर की जो ढक्कन होती है उसे भी मैंने नहीं फेंका। यहाँ पर मैं बना रही हूँ लेडी बग। ये देखिए आप सब देखकर समझ सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया। अब बहुत ही ज़्यादा इनका प्यारा लुक आ रहा था जब मैंने इसे पूरा बना लिया। तो इस तरीके से हम बेकार चीज़ों को नहीं फेंककर हम अपने गार्डन में डेकोरेट भी कर सकते हैं और पौधे भी लगा सकते हैं, यानी कि बिना खर्च किए हम गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे। आप कोई भी पॉट के बीच में इसे रख दीजिए। अब देखिए ये सूख चुकी है, अब हम इसे गार्डन में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखिए मैंने एक रड गर्म किया और हमारे नीचे जो है पॉट के नीचे इसे छेद कर लेना है, नहीं तो फिर हम अगर छेद नहीं करेंगे तो हमारे जो पौधे हैं वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जब भी हम पानी डालेंगे तो ड्रेनेज होल से नहीं जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला प्लांट है, हमने मिट्टी को भर लिया है। मिट्टी हमें सॉफ्ट बनानी है, एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा बालू। खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पौधा मैं आप लगा रही हूँ ये है बेबी डियर। आप देख सकते हो मैंने बेकार पॉट में ही लगा कर रखा है। हर नोड एरिया पे देखिए रूट्स बनी हुई है, यानी कि इनकी जो है समर में बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। हर नोड एरिया में जड़ बन जाते हैं। तो बहुत आसान है लगाना। आप इसे अगर तोड़कर 2-3 इंच की कटिंग ले लीजिए, तोड़कर मिट्टी में भी फेंक दोगे तो भी ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो मैं देखिए इस तरीके से सिर्फ रख दे रही हूँ मिट्टी में, इसे सिर्फ टच होने की देर होती है दोस्तों, नहीं तो बहुत इजीली ये लग जाते हैं। आप इस तरीके की डिस्पोजल ग्लास जो होते हैं या फिर हमारे किचन से जो डिब्बे निकलते हैं उस पर भी आप लगा सकते हो। ये पूरी पॉट को कवर कर लेते हैं। ये तो आप बांटते बांटते थक जाओगे या फिर आपको लास्ट में फेंकना ही पड़ेगा। मेरे मम्मी के गार्डन में इतने सारे जो हो गए हैं पौधे, तो मुझे तो फेंकना ही पड़ा। मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगी, इतने सारे पौधे हो गए हैं कि मैं लास्ट में सच में फेंकना पड़ा, क्योंकि मेरे पास इतने सारे पॉट नहीं है। और फिर अगर मैं इतने सारे पौधे लगा भी दूंगी तो इनको जो है पानी देने में भी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने बहुत सारे पौधे को फेंक भी दिया। तो यही है कि एक बार अगर आप लाओगे अपने गार्डन में ऐड करोगे तो ये कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाएंगे।
नेक्स्ट है हमारा वेल्डेंजू। ये देखिए नीचे के पत्ते को सारे हटा लेना है। 3-4 इंच की सिर्फ कटिंग लीजिए और इकट्ठे देखिए मैंने मुट्ठी में इसे रख लिया है। अब हम बहुत आसानी तरीके से एक जगह पे ही लगा देंगे। अगर आप एक जगह पे नहीं लगाओगे तो इधर उधर भी लगा सकते हैं। इनके नोड एरिया होना चाहिए। हर नोड एरिया पे रूट्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, यानी कि 5 से 10 दिन के अंदर ही इनमें जड़ बन जाते हैं और हमारे पौधे लग कर रेडी हो जाएंगे। अभी जो मई का महीना है, कहीं कहीं पर बहुत सारे जगहों पर बारिश भी हो रही है, तो बारिश का फ़ायदा उठाते हुए ये सब कटिंग को लगा लीजिए। आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाने वाले हैं। आप एक बार ऐड करो, आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे। ये देखिए मैंने मिट्टी को साइड किया है और इसे मैंने लगा लिया, यानी कि ये मिठाई के डिब्बे में। जैसे कि मिठाई लोग खाते हैं, डिब्बे को फेंक देते हैं या कबाड़े वाले को बेच देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए मिलेंगे? 5 या 10 रुपये। 5-10 रुपये में क्या होगा? कुछ नहीं। हम इतने महंगे पॉट बनाकर घर में इतने खूबसूरत पौधे को रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये प्लांट है क्रीपिंग इंच प्लांट इसे बोलते हैं। ये देखिए मैंने सिर्फ इसकी कटिंग भी नहीं लगाया दोस्तों, इस तरीके से सिर्फ मुट्ठी में उठाई और मैंने मिट्टी में डाल दिया, यानी कि ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते, पूरी पॉट को कवर कर लेते हैं और कितने प्यारे लगते हैं। छोटे छोटे पत्ते होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसलिए देखिए बहुत आसान है इसे लगाना। आप मिट्टी में फेंक भी दोगे तो भी ये लग जाता। और ये पौधा तो इतने सारे हैं कि मुझे लास्ट में फेंकना ही पड़ा, क्योंकि इतने सारे मैं पॉट लाऊँ कहाँ से, और पूरी अगर ज़मीन में भी लगाओ तो पूरी ज़मीन को ये कवर कर लेते हैं। पूरी ज़मीन में फैल चुकी थी तो मैंने उसे उखाड़ कर फेंक दिया है। नेक्स्ट है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट शुभ होता है, बहुत लोगों के घर पे ये पाए जाते हैं। कुछ पौधे हो या ना हो, पर मनी प्लांट हर घर में आपको मिलेंगे। इनके नोड एरिया होता है, एक पत्ते से भी ये प्रोपोगेट हो जाते हैं। ये देखिए मिट्टी हमें हटाना है। 3 से 4 कटिंग मैंने लिया है और एक ही जगह पे मैंने मिट्टी में दबा दिया। 2-3 इंच इतनी मिट्टी में दबा दीजिए, ये मनी प्लांट को बहुत आसानी से लग जाएंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। पर इसे जब भी आप लगाएं ना तो चोरी करके लगाइए। चोरी करना इसे बोलते हैं शुभ होता है, इसलिए मैं चोरी करके ही लाकर एक बार ऐड कर दोगे अपने गार्डन में, ये हमेशा आपके गार्डन में रहेंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा रियो का प्लांट। ये देखिए मैंने इसे डिवाइड करके लाया, यानी कि तोड़कर। मेरे पास पौधे थे, एक से आप बहुत सारे पौधे बना सकते हो। बांटते थक जाओगे या फिर फेंकते फेंकते थक जाओगे, तो इसके लिए इसको भी मैंने एक अलग से देखिए पॉट दे दिया। आप जितने बड़े पॉट दोगे ये इतने बड़े पॉट में कवर कर लेंगे, यानी कि चौड़े पॉट दीजिए तो पूरी पॉट को कवर कर लेंगे। लगाना बहुत आसान है, इसके साइड से बहुत सारे बेबी प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए मैंने सिर्फ रख दिया और मिट्टी थोड़ी सी डाल दिया है। इसमें बहुत ही जल्दी जड़ बन जाएंगे, क्योंकि जड़ पहले से ही बनी हुई थी। 5 से 6 दिन लगेंगे इनमें जड़ बनने में और जड़ बन जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास पौधे होते हैं जो हम लोग लगा सकते हैं मई के महीने में। जैसे कि देखिए ये और भी बहुत सारे पौधे हैं, तो अब मैंने उसे उस वक्त लगाया था छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके। आप इस तरीके से लंबे लंबे भी लगा सकते हो। जैसे कि ये जो प्लास्टिक के पॉट में मैंने जो इनका चेहरा बनाया है, लंबे लंबे आप पौधे को लीजिए, लगा लीजिए और लगेंगे कि इनके बाल है, सर से बाल निकल रहे, कुछ इसी तरीके से इनका लुक आएगा। आप इस ग्लास को ना कहीं पर हैंग करके भी रख सकते हैं, या छोटी सी गार्डन है तो आप विंडो पे भी रख सकते हो। जैसे कि खिड़की है तो खिड़की में कम जगह होती है तो वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। इतने छोटे छोटे पॉट में लगाइए। आपके गार्डन छोटी है तो इतने छोटे छोटे पॉट में आप सारे पौधे को ऐड कर सकते हो इस तरीके से। तो आप गार्डनिंग करिए, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और ये जो फालतू चीज़ सोचकर लोग फेंक देते हैं, तो इसे ना फेंके, ना बेचे, इस तरीके से पौधे लगाइए, बहुत ही खूबसूरत हरियाली लगेंगे। देखिए ये सब पौधे जब आप लगाओगे ना तो फूलों की कमी को महसूस नहीं होने देते, यानी कि बिना फूलों वाले पौधे को भी आप ये सब पौधे लगाकर अपने गार्डन को खूबसूरती से ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए ऊपर से मैंने मिट्टी डाल दिया, अब ये बहुत आसानी से हमारी कटिंग लग जाएगी। तो गार्डनिंग करना बहुत आसान है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत कष्ट है, जैसे कि हमें पौधा खरीदना पड़ेगा, पॉट खरीदना पड़ेगा, मिट्टी हम कहाँ से लाएंगे। मिट्टी भी हमारे घर पे ही आसपास से कहीं से भी मिल जाते हैं। पौधे अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई भी है तो आप पड़ोसी को देकर फिर उनसे आप वो पौधा ले सकते हो, या फिर हमारे पड़ोसी से मांगने से भी वो दे देते हैं। नर्सरी जाओ तो ये सब पौधा बहुत सस्ते में मिलते हैं, 20 से 30 रुपये में मिलेंगे। तो देखिए मेरे सारे पॉट में पौधे लग चुके हैं और इतने सारे जो है ये बेकार हो गए, मुझे इसे फेंकना पड़ेगा। पौधे लगाने के बाद हमें पानी दे देना है, 2 दिनों तक छाया में रखें, उसके बाद आपकी सारी कटिंग लग जाएगी। जब भी आप इस कटिंग को लगाएं, कोई भी पौधे की कटिंग, तो शाम में लगाएं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए